बिना भाव के कुछ मिलता नहीं। वो कृपा भी भाव से मिलती है और बाबा की कृपा भी भाव से मिलती है। और भाव कब बनता है मेरे प्रेमियों? जब हमारे अंदर श्रद्धा, विश्वास और समर्पण आ जाता है तो भाव प्रकट होता है। विचार कीजिए इस बात पर। भाव कब बनता है? जब हमारे अंदर श्रद्धा, विश्वास और समर्पण आ जाए, वो भाव है। और ऐसा भाव जब प्रकट होता है तो उनकी कृपा तुरंत हो जाती है। पर यह बहुत कठिन काम है भाव बनाना। हमारा भाव बनता नहीं और हम पर कृपा होती नहीं। हमारा भाव बनता बिगड़ता रहता है, कभी बना कभी बिगड़ा, कभी बना कभी बिगड़ा। हमारे अंदर राग, द्वेष, ईर्ष्या पर निंदा भरी हुई है, वो हमारा भाव बनने नहीं देती। उसमें हमारी दृष्टि में भी दोष आ जाता है, फिर हमें अच्छा बुरा नजर नहीं आता। जैसे हम पीला चश्मा लगा लें तो हम सबको कहते हैं कि तुम्हें पीलिया हो गया है। वास्तव में वह हमारी दृष्टि का दोष है, क्योंकि हमने हमारी आंखों पर पीला चश्मा लगा रखा है। मेरे प्रेमियों, मंदिर में जाओ, गुरुद्वारे जाओ, संतों के पास जाओ, हमारा मन निर्मल और दृष्टि अच्छी होनी चाहिए, तभी हमें वहाँ से कुछ प्राप्त होगा, वरना हमारे हाथ पल्ले कुछ लगेगा नहीं। चाहे हम सारी उम्र मंदिर जाते रहें, पूजा करते रहें, उसका कोई लाभ नहीं। विश्वास होना चाहिए, हमारा लक्ष्य एक होना चाहिए, जैसे अर्जुन का था। तो उसने प्राप्त कर लिया। हमारा लक्ष्य अच्छा होना चाहिए, हमारा लक्ष्य परोपकार का होना चाहिए, भगवान को प्राप्त करने का होना चाहिए, उनके दर्शन का होना चाहिए। जब हमारी एकाग्रता लक्ष्य पर हो जाएगी तो हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे अंदर मानवता होनी चाहिए, दया, करुणा, परहित की भावना होनी चाहिए। और मेरे प्रेमियों, ये मानव का शरीर बड़ा ही दुर्लभ है, हम बार बार कहते हैं। इससे अच्छे कर्म करो, पर हम बहुत चतुर बन जाते हैं। जब संकट आया तो भगवान को याद करते हैं, और जब हमें सभी वस्तुएं मिल जाती हैं, फिर क्या भगवान और क्या गुरु। हमारे अंदर मैं ही मैं रह जाता है। मैंने किया, मैंने वो किया, और वही हमारा विनाश कर देता है। जब हमारे अंदर मैं आ जाता है तो वही विनाश का कारण है। रावण प्रकांड विद्वान था, पर अहंकार के कारण उसका विनाश हो गया। इन्हीं बुराइयों के कारण मानव मानव नहीं कहलाता और वो दानव बन जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, ये 5 चीजें, इनमें से एक भी हमारे अंदर प्रवेश कर जाए
तो सारे आ जाते हैं। मेरे प्रेमियों, यहीं आकर गुरु की आवश्यकता पड़ती है। हमें गुरु के वचनों पर विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। हमें गुरु के वचनों का पालन करना चाहिए, क्योंकि गुरु ही हमें सही दिशा दिखाते हैं और सही दिशा से ही हमारी दशा सुधरती है। पर हम गुरु पर भी विश्वास नहीं करते, उन पर भी शंका करने लगते हैं, उनमें भी दोष निकालने लगते हैं कि हमें गुरु के वचनों पर श्रद्धा और विश्वास रखते हुए उनके वचनों का पालन करना चाहिए। पर हम गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं करते, उल्टे उन पर शंका करने लगते हैं और गुरु के अंदर ही हमें दोष नजर आने लगते हैं। एक संत कथा सुना रहे थे। एक फकीर था, उनका नाम जुनैद था। वो एकांत में बैठकर भोजन किया करते थे। वैसे भोजन एकांत में ही होना चाहिए। शिष्यों में आपस में कानाफूसी होने लगी कि महाराज जी एकांत में भोजन करते हैं, वो शायद कुछ माल बनाकर खाते होंगे और हमें तो वैसे ही सादा भोजन मिलता है। उन शिष्यों ने उस फकीर की शिकायत वहाँ के सम्राट से की, जो उस आश्रम के प्रधान ट्रस्टी थे। सम्राट ने सोचा हो सकता है महाराज भेदभाव करते हों। सम्राट तुरंत चल दिए और फकीर के पास पहुँचे। महाराज ने कहा कि राजा ने कहा कि महाराज आज का भोजन हम आपके साथ करेंगे। फकीर ने कहा ठीक है। कुटिया में चले गए, भोजन के लिए बैठ गए। फकीर ने ढक्कन खोला पतीले का, उसमें कुछ उबले हुए पत्ते और डंठल निकले। फकीर ने राजा को अर्पण कर दिए। सम्राट को बड़ी शर्मिंदगी हुई। सम्राट ने पूछा कि महाराज ये तुमने छिपाया क्यों? तो फकीर बोले कि कई बार सही को भी छुपाना पड़ता है। अंतर इतना है कि तुम गलत को छिपाते हो और हम सही को छिपाते हैं। सम्राट शर्मिंदा होकर चल दिया। तो मेरे प्रेमियों, गुरु की पहचान उनके व्यवहार से नहीं की जाती। गुरु की पहचान उनके व्यवहार से नहीं की जाती, लेकिन हम गुरु के व्यवहार से ही उनकी पहचान करते हैं। हम उन्हें साधारण मनुष्य की तरह देखते हैं। और मेरे प्रेमियों, साधारण मानेंगे तो मिलेगा क्या? कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत निरखी तिन जैसी। और मानस में तो नवदा भक्ति में भगवान सबरी से कहते हैं कि गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। गुरु की चरणों की सेवा वो भी अभिमान रहित होकर करें, ये तीसरी भक्ति है। तो हमारे जीवन में गुरु का बड़ा महत्व है। वो गुरु ही हमें सही दिशा दिखाते हैं। गुरु गोविंद खड़े काके लागू पाए,
बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। तो गुरु की महिमा अनंत है और सभी के जीवन में गुरु की आवश्यकता होती है। राम कृष्ण से को बनो तिन्होंने ने गुरु कीन। और गुरु हमारा जीवन बदल देते हैं।